दिल्ली के सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट प्लेसेस की बात की जाएगी तो इंडियन कॉफी हाउस का नाम काफी ऊपर आएगा। दिल्ली के 60 साल पुराने इस आइकॉनिक इंडियन कॉफी हाउस पे अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो अभी आपकी सुबह हुई ही नहीं। लेकिन दिल्ली की सुबह हो चुकी और 9 बजे तक तो वो दौड़ने भी लगी थी। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में 1892 में चेन्नई से शुरू हुई इस इंडियन कॉफी हाउस में हिंदुस्तानियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। आजादी के बाद 1957 में कोऑपरेटिव वर्कर सोसाइटी ने इसे टेक ओवर किया तो सबसे पहले इसका नाम बदलकर इंडियन कॉफी हाउस रखा। आज 65 साल बाद 400 आउटलेट के साथ लाखों लोगों की यादों का खजाना है ये इंडियन कॉफी हाउस। दिल्ली मेट्रो से मैं पहुंचा राजीव चौक। दिल्ली में आपका स्वागत है सर। फिर एक दिलचस्प ऑटो वाले ने मुझे घुमाने के अंदाज में मुझे लंबे रास्ते से मुझे घुमाते हुए मेरी आज की मंजिल पर उतारा। अब हम आ चुके थे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। मोहन सिंह पैलेस की इस बड़ी सी इमारत में दाखिल होते ही कॉफी की धीमी खुशबू ग्राउंड फ्लोर से ही महसूस होने लगी और इस धीमी खुशबू के इशारे से ही मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर जिस दरवाजे से सबसे तेज कॉफी की खुशबू आ रही थी उस दरवाजे में दाखिल हो गया। मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा था। अभी भीड़ के आने का समय शुरू नहीं हुआ था। यहाँ की दीवारें नई थी पर छत की सफेदी पुरानी और यहाँ के खड़खड़ाते पंखे अपने दौर की कहानी सुना रहे थे और कॉफी की चुस्की ले रहे बुजुर्ग दोस्तों की टोली उसी कहानी के पात्र थे। अपनी सफेद कड़क खड़ी पगड़ी के साथ मुस्कुराते हुए वेटर उतनी ही कड़क कॉफी परोसते जा रहे थे। कॉफी की मशीन लगातार भाप छोड़ती जा रही थी। घड़ी की सुई तेजी से चल रही थी लेकिन लोगों की गुफ्तगू थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ फिल्टर कॉफी बन रही है। ब्राउन कलर की पोशाक और नेहरू टोपी वाले इस नौजवान ने तैयार मिक्सचर को फ्रेश कॉफी पाउडर के साथ एक स्टील के जग में देर तक भाप से उबाला और बोन चाइना के कप में इस अंदाज में कॉफी डाली कि झाग ऊपर आ जाए। व्हाइट ट्रे में रखकर बड़े सलीके से मेरी टेबल तक पहुंचा दिया और यही झाग वाली हजारों कॉफी बिना रुके इस काउंटर से सर्व होती हैं। क्या जबरदस्त खुशबू है। पहला सिप लेते ही मेरी आंखें खुल गई। हल्के मिठास वाली कड़क कॉफी में बेहतरीन जायका था। मैनेजर ने मुझे इसी के बाद किचन में आने की दावत दी और उन्हीं के रिकमेंडेशन में मैंने यहाँ की एक पॉपुलर डिश ऑर्डर की। मैं वेटर के पीछे किचन में दाखिल हो गया। मेरे मुताबिक दिए गए ऑर्डर को बनाने के लिए पानी की छींटे को गर्म तवे पर छन से मारा और उस पर डोसे का गाढ़ा घोल डालते ही बड़े ही हुनर से गोलाई में घुमाते हुए बिल्कुल कागज नुमा परत में तब्दील कर दिया। ऊपर से डाला नारियल का तेल। जैसे ही नीचे की परत हल्की सी की उसके ऊपर से डाले मसाले में लिपटी हुई चटपटे आलू। अब डोसा तैयार हो गया था। अब शेफ ने तैयार डोसे को बोन चाइना की प्लेट में परोसा। खुशबू से भूख और खुशी दोनों ही बढ़ती जा रही थी। गर्मा गर्म डोसा मेरी टेबल पे पहुंच चुका था। मैंने फौरन ही इस डोसे का जायका लेना शुरू किया। क्या शानदार डोसा है। वाह, ये दानेदार मसाला डोसा एक अलग ही जायका पैदा कर रहा था और साथ में परोसे गए नारियल की चटनी भी लाजवाब है। देखते ही देखते पूरा कॉफी हाउस भर गया और मेरी प्लेट बिल्कुल साफ। मेरी उम्मीद से काफी बेहतरीन है ये इंडियन कॉफी हाउस। वाकई दिल्ली के सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट प्लेसेस में सबसे ऊपर है ये इंडियन कॉफी हाउस। 63 साल पुराने जायके का जलवा यहाँ आज भी दिखता है। अगर दिल्ली के सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्टों की बात की जाएगी तो इंडियन कॉफी हाउस का नाम जरूर आएगा। आपके आसपास भी छुपा है कोई इस तरह का जायका तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो।